बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से किसी भी इकानमी का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वहाँ के लोगों का वो किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। तो जैसा कि हमें पता है कि किसी भी इकानमी का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो उस इकानमी की प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। अगर तो उस इकानमी की प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज़ करती है तो उससे लोगों को जॉब्स मिलती हैं और उसी से लोगों की जो है वो इनकम ज़्यादा होगी। और उसी इनकम से हम मेजर ये करते हैं कि लोगों का जो कंजम्पशन पैटर्न है वो स्मूथ होता है। और जैसे जैसे कंजम्पशन पैटर्न बेहतर होता जाता है उसमें इम्प्रूवमेंट आती है। तो इसी से लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो मेजर किया जाता है। लेकिन हमने देखना आज ये है कि जब भी हम किसी भी इकोनॉमी की बात करें, किसी भी कंट्री की बात करें या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को देखें तो जो गवर्नमेंट की मेन प्रायोरिटी में आता है वो यही होता है कि किसी भी तरीके से जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो पर कैपिटा इनकम है, जो पर पर्सन आमदनी है वो ज़्यादा की जाए। लेकिन यहाँ पे एक तरफ तो जो गवर्नमेंट का रोल है उसकी हम बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो कंज्यूमर्स का रोल है, जो सिटीजन्स का रोल है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो आज का जो मेन पॉइंट है जिसको हाईलाइट मैंने करना है वो ये है कि वेलफेयर के लिए, वेल बीइंग के लिए कंज्यूमर्स का या सिटीजन्स का क्या रोल है। तो स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं कि एक एग्जांपल से फ़र्ज़ करें कि किसी भी कंट्री में हमारे पास दो, जब हम मार्केट में जाते हैं एज ए कंज्यूमर तो हमारे पास दो तरह की ऑप्शंस होती हैं। कुछ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हमारे पास ऑप्शंस जो है वो जस्ट प्राइवेट कंपनीज हैं जो आपको गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रही हैं। लेकिन कुछ गुड्स के लिए या कुछ सर्विसेज के लिए हमारे पास बहुत सारी जो सब्सिट्यूट्स हैं वो गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर रही है और दूसरी तरफ जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी प्रोवाइड कर रही हैं। तो हमने यहाँ पे ये देखना है कि अगर सपोज हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं किसी प्राइवेट कंपनी की बनाई हुई और वही प्रोडक्ट गवर्नमेंट भी बना रही है, और अगर उस प्राइवेट प्रोडक्ट बनी हुई प्रोडक्ट को हम खरीदते हैं तो उसमें जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो या वो जो रिटर्न है वो उस पर्सन के पास जाएगा जो उस कंपनी का ओनर है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट गवर्नमेंट की या सर्विसेज गवर्नमेंट की यूटिलाइज करते हैं, उसमें जो रिटर्न या प्रॉफिट या उसमें जो मार्जिन होगा वो अल्टीमेटली जब गवर्नमेंट के पास जाता है तो गवर्नमेंट उसको दोबारा से हमारी वेलफेयर के लिए यूटिलाइज करती है। जैसे अगर हम पीआईए को कंपेयर करें किसी भी प्राइवेट जो है वो एयरलाइन के साथ, तो पीआईए का रिटर्न या जो मार्जिन होगा वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट उस मार्जिन को गवर्नमेंट की लोगों के वेलफेयर के लिए यूटिलाइज करेगी। लेकिन अगर वही सर्विसेज हम प्राइवेट कंपनीज से लेते हैं जो एयरलाइंस हमारे यहाँ पे हैं, तो उसका जो रिटर्न और जो बेनिफिट है वो सारे का सारा उसी कंपनी या ऑनर के पास जाएगा। इस वजह से हमने देखना ये है, एक दूसरी एग्जांपल इसके अलावा भी है। जैसे समटाइम ऐसा होता है कि एक तो एटीट्यूड हमारा ये था कि हमने पब्लिक गुड्स और सर्विसेज जहाँ पे अवेलेबल हैं उसमें हमें ये चाहिए कि हम उन पब्लिक गुड्स और सर्विसेज को प्रेफर करें। और दूसरी तरफ समटाइम ऐसा होता है कि अगर हम प्राइवेटली जो प्रोड्यूस गुड्स हैं उनको देखें, उसमें भी दो ऑप्शंस होती हैं। एक वो गुड्स हैं जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रही हैं और दूसरी गुड्स वो हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट से हम ले रहे हैं। अब इसमें होता ये है कि अगर तो हमारे पास जिन गुड्स प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं उसमें अगर तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सब्सिट्यूट्स हैं ऑलमोस्ट, तो हमें ये प्रेफर करना चाहिए कि जो हमारी इकोनॉमी की बनी हुई गुड्स हैं उनको प्रेफर किया जाए। जैसे एक एग्जांपल है कि आजकल पाकिस्तान में मिनीसो के नाम से काफ़ी स्टोर्स हैं जो कि जापानीज प्रोडक्ट्स या चाइनीज़ की प्रोडक्ट्स जो है वो सेल आउट कर रहे हैं। अब अगर इसको ओवरऑल देखा जाए तो वो जो प्रोडक्शन करते हैं गुड्स की वो अपनी इकोनॉमी में करते हैं और उन प्रोडक्शन की हुई गुड्स को यहाँ पे जब सप्लाई करते हैं तो हमारे यहाँ क्योंकि जॉब के लिए दो तरह के बेसिकली प्रोसेस होते हैं या इंडस्ट्री के दो तरह के रोल होते हैं। एक रोल वो होता है जिसमें जस्ट हम ट्रेडिंग कर रहे हैं और दूसरा रोल ये होता है कि जिसमें वो पूरी की पूरी प्रोडक्शन होती है, जिसमें लोगों को जॉब्स मिलती हैं और किसी भी इकानमी के लिए जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज होती हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि कोई कंट्री जो एक्सेस प्रोडक्शन अपनी इकोनॉमी में करता है और उस एक्सेस प्रोडक्शन को किसी दूसरे कंट्री में जो है वो एक्सपोर्ट कर देता है, उसका उनको बेनिफिट क्या होता है। एक बेनिफिट तो ये है कि उनकी इकोनॉमी में एक्सेस सप्लाई नहीं होती जिसकी वजह से उनकी जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल रहती हैं, नंबर वन।
नंबर टू, दूसरा फायदा ये होता है कि वो बेसिकली अपनी इकोनॉमी को वेलफेयर की तरफ ले जा रहे होते हैं और अपने लोगों को वो जॉब्स देना चाह रहे होते हैं, और इससे गवर्नमेंट करती ये है उन इकोनॉमीज की कि वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करते हैं, और जो प्रोडक्शन उनकी मार्केट से एक्स्ट्रा होती है उसको वो सप्लाई करते हैं, दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, उससे वो अर्निंग ले रहे होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें कि वही जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे यहाँ जो हम यूज कर रहे हैं, तो वो जो पहला जो मैंने बताया कि जो स्टेज वन थी वो मिस हो गई है। कि अगर यही मिनी स्टोर पे जितने भी प्रोडक्शन जितने भी गुड्स हैं जो हम वहां से परचेज करते हैं, वो सारी की सारी अगर हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो तो यहाँ के लोगों को जॉब्स मिलेंगी, और ये स्टेज वन थी जो कि हमने मिस कर दी। अब अगली स्टेज है ट्रेडिंग की। जस्ट हम उस चीज में जो है वो लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं या लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। लेकिन इसके अगर हम साइड इफेक्ट्स और भी देखें, तो अल्टीमेटली ये होता है कि जब कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी किसी इकोनॉमी में आती है और वो प्रोडक्शन नहीं कर रही, जस्ट चीज़ों को यहाँ पे इंपोर्ट किया जा रहा है और उसको आगे लोगों को जो है कंज्यूमेबल गुड्स के तौर पे लोगों को सेल किया जाता है, उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि जब वो कंपनी अपना प्रॉफिट लेती है और उस प्रॉफिट को जब उसने अपनी इकोनॉमी में लेके जाना है, तो उसका मतलब है कि हमारी इकोनॉमी से वो जो डोमेस्टिक करेंसी है उसमें तो वो जाएगा नहीं, वो जाएगा फॉरेन करेंसी में। तो जब हमारी इकोनॉमी से फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो ज्यादा होगा तो उससे फॉरेन करेंसी की डेफिशिएंसी शुरू हो जाएगी, और जिसकी वजह से फॉरेन करेंसी की जो है वो वैल्यू इंक्रीज करेगी, और जो हमारा जो डोमेस्टिक रुपया है उस वो डिवेल्यूएट होना शुरू हो जाएगा। तो ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स थे। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि जब हमारे पास ऑप्शंस हों तो हम कोशिश ये करें कि जो गवर्नमेंट की सर्विसेज या गुड्स हैं उनको यूटिलाइज करें, जैसे पीआईए पीएसओ है, उनकी सर्विसेज को यूटिलाइज करें। और दूसरी तरफ अगर हमारे पास दोनों प्राइवेटली गुड्स हैं मार्केट में, और उसमें हमें उन चीज़ों को प्रेफर करना चाहिए जो हमारी इकोनॉमी में जिसकी प्रोडक्शन हुई है। और तीसरे नंबर पे जो इसमें तीसरा रोल है वो बेसिकली गवर्नमेंट का रोल है कि गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसीज डेवलप करे या इस तरह की पॉलिसीज जो है वो बनाए, ताकि जो बहुत सारी एफडीआई यहाँ आती है या मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे आती हैं, तो उनके लिए रूल्स हों कि आप इतने सालों तक यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करके सेल करें, लेकिन ये एक खास टाइम फ्रेम के बाद आप यहाँ पे प्रोडक्शन सेल्स लगाएं और सारी की सारी प्रोडक्शन जो है वो हमारी इकोनॉमी में करें, ताकि जो अल्टीमेटली बेनिफिट है वो हमारे लोगों को मिले, लोगों को जॉब्स मिलें और उनकी इनकम बेहतर होने के साथ साथ उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बेहतर हो। शुक्रिया।